में, लेकिन अब हमको देने में जो ये प्रायोरिटी है, इस पे भी हम थोड़ा सा टाइम मिल जाए, बाय कर लें, सो दैट कि हम एक स्टॉक बना लें, तो हम आगे और अच्छी तरह से, बेहतर तरह से निपट सकते हैं। और एक लॉकडाउन क्या जरूरी है लगता है डॉक्टर रवि गोडसे? लॉकडाउन अभी जरूरी है, लेकिन अगर अभी लॉकडाउन करेंगे तो 20 दिन बचेंगे। 20 दिन में क्या करेंगे? नया लॉकडाउन करेंगे, ये तब तक हम खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से हम अभी 5 चीजें कर सकते हैं। उस वजह से मैं महामारी को 4 हफ्ते में फिनिश करके दिखाऊंगा, दी एंड कर दूंगा। सबसे पहले चीज है, आपके जो ग्रामीण भाई है उनको मैं आंखें में आंखें डाल के कह सकता हूँ, देखो, अगर आपको अभी कोविड अंकल से मिलना है, कोविड चाचा जी से आपसी मुलाकात तय है, इतना फैल चुका है वो, आपका चुनाव है कि वैक्सीन के टीके से रास्ते से जाना है या डिसीज के रास्ते से जाना है। कोविड से तो आपकी मुलाकात अभी तय है। अगर आपको कोविड हुआ है तो 99% से भी ज्यादा चांस है कि आप आराम से ठीक हो जाओगे। और अगर आप कोविड से ठीक होते हो तो ये जो नेचुरल इम्यूनिटी अच्छी तरह से टिक रही है, तो 9 दिन में आपका दी एंड हो गया पैंडेमिक का निजी रूप में। तो आप डरिए मत, ये जल्दी खत्म होने वाला है। 3.5 लाख जो केसेस आ रहे हैं उनके पीछे छिपे 10 लोग और है। 3-3 करोड़ अगर या 30 लाख लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं, तो 9 दिन में वो प्रोटेक्टेड हो रहे हैं। जल्दी केसेस हमारे कम हो जाएंगे। मैं एक चीज कहूंगा लॉकडाउन के पहले, ये 5 चीजें मेरा पंचसूत्री है, ये अगर गवर्नमेंट ने आज किया तो 4 हफ्ते में ये खत्म हो जाएगा। पहली चीज है, 1 घंटे की रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखो अभी हमने कितनी आसानी से बात कही। अगर प्राइम मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर बोलता है कि रेमडेसिविर 5 दिन से ज्यादा यूज मत करो, स्टीरॉयड 10 दिन से ज्यादा यूज मत करो, डोज ज्यादा यूज मत करो, 7 दिन पहले दिन में 7 स्टीरॉयड मत दे दो, बाकी की दवाई डरो मत, ये ऐसा अगर सेंट्रल में एक शो में आ गया 1 घंटे में, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज को ताला लग जाएगा। दूसरी बात है, टीकेकरण के सिवाय अभी हम बच नहीं सकते। लॉकडाउन से 3 हफ्ता बचेंगे, 3 साल नहीं, 3 साल में मर राइट। जाएंगे। टीकाकरण अभी चालू रखना चाहिए। इसकी वजह से सब फॉरेन वैक्सीन को आज नहीं अभी अनुमति देनी चाहिए। फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन। देखो जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में भी अभी नई चलने वाली है, क्योंकि टीचर्स उसके खिलाफ है। उसके कुछ प्रॉब्लम है, इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लड़कियों में है, लड़कों में तो ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में अभी नहीं चल रही है। अमेरिका में अभी डोसेस, हमारे जो स्टेट्स है, जो उनका वैक्सीन का कोटा अलॉट हुआ है उसके 10% भी वो नहीं मांग रहे। हमारा अभी पॉपुलेशन खत्म हो गया, हमको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। सब प्राइवेट वैक्सीन इंडिया में ला दो आज। तीसरा, वैक्सीनेशन प्राइवेटाइज करो, गवर्नमेंट के हाथ से नहीं हो रहा है। प्राइवेट कंपनीज को सप्लाई दे दो, वो दे दे, गवर्नमेंट से नहीं हो रहा है काम। चौथी चीज है, बाबूगिरी बंद करो। ये सब आधार कार्ड वगैरह मत चेक करो। स्टेडियम खोलो, जो आए उनको टीका लगवा दो। क्या जरूरी है वो शायद दहशतवादी भी हो, हमको क्या फर्क पड़ता है? वो एडल्ट है, उसको कोविड हो सकता है, दूसरों को दे सकता है। स्टेडियम खोलो, ये सब ये वो बंद करो। और पांचवी सबसे अहम चीज है, उससे ये महामारी 3 हफ्ते में खत्म हो सकती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अमेरिका में पड़े हैं लाखों डोज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगर पहले 10 दिन में दे दिए, ऑक्सीजन कम होने के पहले, तो कोरोना 85% उसका दी एंड हो जाता है। ये बहुत महंगी है, वो आके रिच और मिडिल क्लास लोगों के लिए अवेलेबल कर दो, तो वो अस्पताल में बेड पकड़ना बंद करेंगे, फिर गरीब लोगों के लिए बेड और ऑक्सीजन बन जाएंगे। ये 5 चीजें अगर कर दी गवर्नमेंट ने, तो ये महामारी का 4 हफ्ते में दी एंड हो जाएगा। अभी सिर्फ हम लोग सोचे, ये इकोनॉमिस्ट बात कर रहा है, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन इतना समझता हूं, जैसा आप पैसा देते हो वैसा आपको दाम मिलता है। ये क्या पागलपंती है? फाइजर फ्री दे दो, मॉडर्ना फ्री दे दो, मोनोक्लोनल फ्री दे दो, ऐसा कहीं चलता है क्या पूंजीवादी देशों में? हम अगर सीरम को कहाँ पैसा दिया हमने? तो पैसे देने की हम लोग, हमको क्षमता है, नंबर 5 की जीडीपी है। लेकिन मेरे विलेज के ग्रामीण देशवासियों, आप डरिए मत, ये हर्ड इम्यूनिटी हमारा बहुत जल्दी से तेजी से बढ़ रहा है। 10-15 दिन में इसके आंकड़े बहुत कम आएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। ये 5 चीजें करो, लेकिन टीका तो आपको लगवाना है, आज से लगवाना है, कहीं से पकड़ के लगवाना है। डॉक्टर आंचल, डॉक्टर आंचल बहुत ही आपके पास ही आ रहा हूं। डॉक्टर जी गुरकांत, मैं आपके पास जी आऊंगा कुछ। मैं आ रहा हूं डॉक्टर आंचल, जा रहा हूं। मैंने आपकी प्रतिक्रिया देख ली, और जिस तरह से आप प्रफुल्लित हैं, जिस तरह से आप खुश नजर आ रही थी स्क्रीन पर, तो मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपकी एफर्मेटिव तो सामने ही दिखाई पड़ रही है कि आप डॉक्टर गोडसे की बात से पूरी तरह सहमत हैं। मैं आ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी के पास जरूर कुछ है, बातें हैं जो गंभीरता है, क्योंकि
इस मुल्क में वो बहुत लंबे समय से एक किसी मेडिकल कॉलेज में और बहुत सीनियर जगह पे पोस्ट। ऑफकोर्स सरहद आपका पास भी सवाल है और आपको प्रैक्टिकल इश्यूज मालूम है इस देश के, और इस देश में एक पैसा एक बहुत बड़ा इशू है, और वो निश्चित तौर से है कि महंगा इलाज, जब इलाज ना संभव हो तो इलाज ही ना मिले तो महंगा इलाज तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन वो ठीक है, मैं आपके उस पहलू पे आऊंगा। लेकिन डॉक्टर आंचल आप कुछ कहना चाह रही थी, मैं आपके पास है डॉक्टर आंचल। बिल्कुल, तो मैं वापस अपनी वही बात दोहराऊंगी कि कोरोना से जो डर फैला हुआ है वो डर जरूरी है, मगर वो डर इस लेवल तक ना पहुंचाए कि डर ही इम्यूनिटी घटा दे। तो हमारे पास काम करने के लिए सर ने 5 वेपन बोले, मैं कहती हूँ एक वेपन है, द वेपन इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आएगी हर्ड इन्फेक्शन द्वारा, इम्यूनिटी आएगी वैक्सीन द्वारा, इम्यूनिटी आएगी अपने ऊपर काम करने से। ऑफ कोर्स हम सब नहीं चाहते कि हम हर्ड इम्यूनिटी से इम्यूनिटी पाएं, क्योंकि उसमें बहुत जाने जाएंगी। वैक्सीन 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 इलाज है, लेफ्ट से लाओ, राइट से लाओ, नॉर्थ से लाओ, साउथ से लाओ, कहीं से भी लाओ वैक्सीन। जो अफोर्ड कर सकता है उसे महंगी दो भाई, जो नहीं अफोर्ड कर सकता है उसको सस्ती दो, मगर दो। अभी तक मेरे पास कितने फोन आते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि कोविड हो गया तो 3 महीने तक वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अरे भाई, अवेयरनेस पैदा करिए, बताइए लोगों को। ये अवेयरनेस मीडिया द्वारा, अखबारों द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा, सबके द्वारा फैलाई जाए कि ये जो इतने लोग हो रहे हैं इन्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं है, बच्चे वाले वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं। अपनी इम्यूनिटी पे काम करें। आज कोविड है, कल कोई और वायरस होगा। पूरे देश को, पूरी दुनिया को समझना होगा कि हम लोग अंधी रूप से जिंदगी नहीं जी सकते हैं। अब समय आ गया है कि वापस से सातवें जीवन जीना शुरू कर दें। जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उस पर ट्रस्ट करें, जो वैक्सीन है उस पर ट्रस्ट करें, और हर तरीके से जाकर के वैक्सीन को अवेल कर सकें। बिल्कुल उसको स्टेडियम्स में लगा देना चाहिए। सबके आधार कार्ड है हमारे पास, कितने लोग कोविड पॉजिटिव हैं उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। जो नहीं पॉजिटिव है उनको फोन करके लगवाई जाए, वैक्सीन लगवाई जाए। राइट डॉक्टर आंचल, डॉक्टर आंचल, मैं इस बात पे सहमत हूं। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, एक छोटी सी टिप्पणी आपके शरद में लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। सवाल यह है कि जिनको जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और वो रुक सकते हैं, अगर 2 महीने या 3 महीने तक रोका जा सकता है, जिसको कि डॉक्टर आंचल भी कह रही हैं, डॉक्टर रवि गोडसे भी कह रहे हैं, और उनको रोका जा सकता है, तो हम अपनी वैक्सीन बचा सकते हैं। और जो जरूरत है जिनको, जी रवि गोडसे कुछ कहना चाहते हैं आप? डॉक्टर रवि गोडसे कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखो, आपको जो इम्यूनिटी वैक्सीन से मिलती है वो डिसीज से मिले हुए इम्यूनिटी से ज्यादा तेज तर्रार होती है, लेकिन मगर हमारे पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए जुगाड़ करके डोसेस बढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूं कि वैक्सीन जिनको हुआ है उनको अभी 2-3 महीना रुको। और वो जो एम्स के डॉक्टर ने कहा ना कि हाफ डोज नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से गलत है। यूके में ऐसा स्टडी हुआ था, गलती से यंग लोगों में आधा डोज दिया। लेकिन डॉक्टर साहब मैं इसमें एक सवाल आपसे पूछूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं अगर पूछूंगा, ब्रिटेन को मालूम था, उसकी ही वैक्सीन है कोवैक्सीन, वहां पे भी शुरुआत में ये बात आई थी कि हाफ